भारत के आगरा शहर में स्थित ताजमहल केवल एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, बल्कि यह प्रेम, कला और भावनाओं का एक अमर प्रतीक है। सदियों से ताजमहल अपनी अद्भुत सुंदरता, बेजोड़ वास्तुकला और दिल को छू लेने वाली कहानी के कारण लोगों को आकर्षित करता आ रहा है। आज भी दुनिया के हर कोने से लोग ताजमहल की एक झलक पाने के लिए यहाँ आते हैं। ताजमहल के निर्माण के पीछे एक दर्द भरी लेकिन गहरी प्रेम कहानी छिपी हुई है। मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल को प्रसव के दौरान खो दिया था। इस अपार शोक को अमर स्मृति में बदलने के लिए उन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि मुमताज महल शाहजहां की सबसे प्रिय पत्नी थीं और उनकी मृत्यु के बाद सम्राट अंदर से पूरी तरह टूट गए थे। ताजमहल का निर्माण कार्य सन 1632 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 22 वर्ष लगे। करीब 20,000 कुशल कारीगर, वास्तुकार और कलाकार इस भव्य संरचना के निर्माण में शामिल थे। भारत के अलावा फारस, तुर्की और मध्य एशिया से भी श्रेष्ठ कलाकार बुलाए गए थे। उस समय आधुनिक तकनीक के बिना इतनी विशाल और सुंदर इमारत का निर्माण आज भी लोगों के लिए आश्चर्य का विषय है। ताजमहल का निर्माण शुद्ध सफेद संगमरमर से किया गया है, जो राजस्थान के मकराना से लाया गया था। इसके चारों कोनों पर 4 ऊंची मीनारें हैं और बीच में एक विशाल गुंबद स्थित है। संगमरमर पर कीमती पत्थरों से फूल, बेल बूटे और कुरान की आयतें जड़ी गई हैं, जिसे पिएत्रा ड्यूरा कला कहा जाता है। यही बारीक कारीगरी ताजमहल को अद्वितीय बनाती है। ताजमहल की सबसे खास बात यह है कि दिन के अलग अलग समय में इसका रंग बदलता हुआ प्रतीत होता है। सुबह यह हल्का गुलाबी, दोपहर में चमकदार सफेद और रात में चांदनी में चांदी जैसी आभा बिखेरता है। यह दृश्य देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यमुना नदी के किनारे स्थित होने के कारण ताजमहल की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। ताजमहल के अंदर मुमताज महल और सम्राट शाहजहां की कब्रें स्थित हैं। चारों ओर फैला चार बाग, फव्वारे और जलाशय मुगल वास्तुकला की उत्कृष्ट योजना को दर्शाते हैं। माना जाता है कि इस बाग को स्वर्ग की कल्पना के आधार पर डिजाइन किया गया था। सन 1983 में यूनेस्को ने ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। आज ताजमहल केवल भारत का ही नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता की एक अमूल्य धरोहर है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि पत्थरों में भी सदियों तक जीवित रहता है।